हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, ये आज हम लोग ये जो आपका पार्ट 6 था, आपने पढ़ा था ना, खरगोश के बारे में जो कहानी पढ़ी थी, उसी का ये एक्सरसाइज है भाषा बोध। उसी चैप्टर की एक्सरसाइज है भाषा बोध और ये पेज नंबर है 30। आपकी हिंदी की आराध्या बुक है ना, उसी में है ये पेज नंबर 30 पे देखिए भाषा बोध, ओपन करिए और ये देखिए लिखा है विपरीत शब्दों को रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। तो आपको विपरीत जो विलोम शब्द होते हैं वही हैं ये, इनको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर शब्द है प्रसन्न, तो प्रसन्न का विलोम उसका उल्टा क्या होगा? उदास। तो आप उदास पे मिलाएंगे। फिर दूसरा शब्द है बड़ा, विलोम शब्द है ये बड़ा। बड़ा का क्या होगा? छोटा, तो छोटा पर आप मिलाएंगे। फिर दूसरा है शब्द बंद, बंद का क्या होगा विलोम शब्द? बंद का विलोम शब्द होगा खुला, खुला पे आप मिलाएंगे। फिर ये फोर्थ है शब्द पास, पास का क्या होगा? दूर। फिर इसके बाद देखिए खा पर है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का मतलब है समान अर्थ, जिसका एक जैसा अर्थ हो। तो देखिए हिरण का समान अर्थ है, हिरण का समान शब्द क्या हुआ? मृग। हिरण का मृग, शेर का सिंह, हाथी का गज, खरगोश का शशक। फिर गा पे देखिए एक्सरसाइज जो ग है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। नारियल, ये लिखा हुआ है तो ये तो गलत है। तो ये छोटी की मात्रा किस पे लगेगी? या पे ना लग करके रा पे लगाएंगे, नारियल। फिर दूसरा है चौकना, तो चौकना ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे बोलते हैं ना चौकना। तो देखिए इस पे यहाँ पर नाक से भी निकल रहा चौकना, तो यहाँ पर एक बिंदी लगेगी। जो औ की मात्रा है इसके बगल में एक बिंदी लगेगी, चौंकना। फिर देखिए तीसरा शब्द है अचनाक। अचनाक तो कुछ होता नहीं है, होता है अचानक। तो जो आ की मात्रा ना पे लगी है वो हम च पे लगा देंगे, अचानक। फिर जो फोर्थ है शब्द वो है प्रसन्न। प्रसन्न, प्रसन्न ऐसे तो होता नहीं, प्रसन्न ऐसे होता है ना, प्रसन्न। तो फिर प्र, फिर स, फिर इसके बाद आधा न और फिर पूरा ना, प्रसन्न। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी बुक में ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग आपका जो 7 चैप्टर है बुराई की जड़, जो आपकी आराध्या बुक है ना, उसका 7 चैप्टर है बुराई की जड़। आज हम लोग वो पढ़ेंगे, है ना। इसमें बच्चे इसका बुराई की जड़ जो पार्ट है, इसमें 2 लड़कों की कहानी है। इसमें से एक लड़का समीर है जो बहुत अच्छा है, और दूसरा लड़का जो है उसी का छोटा भाई है मधु। वो बहुत ही आलसी है और कोई भी काम समय पे नहीं करता है, ना ही उसे स्कूल की कोई चिंता होती है, ना ही वो कोई भी काम समय पे नहीं करता है, जिससे कि वो जब वो देर से उठता है तो स्कूल भी वो देर से पहुंचता है। और जो समीर है बच्चों, वह बहुत ही अच्छा लड़का है और वह सुबह उठ करके सबसे पहले सूर्य निकलने से पहले ही, उदय होने से पहले ही वह उठ जाता है। बहुत सुबह उठता है और उठते ही पहले माता पिता के पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। इस कारण उसे सभी प्यार करते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। समीर अच्छा लड़का है, वह सूर्य उदय होने से पहले उठता है, सूर्य के निकलने से पहले ही वह उठ जाता है। उठते ही माता पिता के पैर छूता है, वे उसे आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। समीर का छोटा भाई है मधु,
वह बहुत आलसी है, कोई भी काम समय पर नहीं करता है, ना उसे स्कूल की चिंता है, ना माँ बाप की डांट की, और ना समय पर उठता है और ना ही समय पर विद्यालय पहुँचता है। आलस के कारण उसे घर पर माता पिता की डांट मिलती है, विद्यालय में होमवर्क ना करके लाने, और विलम्ब, विलम्ब मतलब होता है देर, विलम्ब मीन्स क्या होता है, देर, देर से पहुंचने पर अध्यापक कान खींचते हैं, है ना। कभी आप लेट पहुंचते हो स्कूल तो आपको भी डांट पड़ती है ना। इसी तरह मधु को भी डांट पड़ती है और जो उसके अध्यापक, जो टीचर हैं, उसके कान खींचते हैं। मधु की होमवर्क डायरी में भी माँ को उसकी शिकायतें ही मिलती हैं। जब वो कोई काम नहीं करता है तो उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स लिखी जाती हैं डायरी में। इस पर वे बहुत दुखी होती हैं। फिर उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगता है। एक दिन माँ ने समीर से कहा, समीर जो अच्छा लड़का है, उसी से मम्मी ने कहा उसकी, बेटा आज तुम यह पता लगाओ कि मधु में इतनी बुराइयां होने के क्या कारण हैं। समीर बोला, अच्छा माँ, मैं पता लगाऊंगा। समीर ने स्कूल में अपने सर से बताया कि माँ ने मधु की बुरी आदतों का पता लगाने को कहा है। उसके सर बोले, बेटा समीर घबराओ नहीं, मैं मानता हूँ कि मधु में बहुत बुराइयां हैं, परंतु वह चाहे तो उन्हें दूर कर सकता है। तभी सब उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा मतलब तारीफ करेंगे। तुम यह जानना चाहते हो कि उसमें ये बुराइयां कहाँ से आईं और तुम में क्यों नहीं आई, तो उसका कारण यह है। तो बच्चों, उसका कारण उसके सर ने बताया कि जो बुराइयां उसमें आई हैं वो किस वजह से आई हैं, है ना। तो फिर आगे बढ़िए। फिर इसलिए उसमें बुरी आदतें आई क्योंकि उसकी संगति, जो जिन लोगों के साथ, संगति का मतलब होता है जिनके साथ आप हमें रहते हैं, जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं अपने, वो अच्छे नहीं होते हैं, तो उनकी जो बुरी आदतें होती हैं वो आपके अंदर भी आ जाती हैं, क्योंकि आप उन्हीं के साथ हमेशा रहते हैं। वो जो गलत काम करते हैं फिर आप भी उसी की तरह करने लगते हैं। तो मधु की संगति ठीक नहीं है। यह वह उन लड़कों के साथ रहता है जो विद्यालय आकर पढ़ना नहीं चाहते, जो बालक ना तो समय पर सोकर उठते हैं और ना ही शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। उनमें आलस बढ़ता है। जब आप नहाएंगे नहीं तो आप में आलस आएगा ना। नहाने से हम लोग फ्रेश हो जाते हैं ना, अच्छा लगने लगता है। फिर मधु नहाता नहीं था तो उसमें आलस आता था, इसलिए वो समय से उठता भी नहीं था और वो कोई काम भी नहीं करता था सही से। किसी काम में उनका मन नहीं लगता, वे कामचोर बन जाते हैं। काम से बचने के लिए वे झूठ बोलते हैं। झूठ सभी बुराइयों की जड़ है, इससे सारी बुराइयां स्वयं आ जाती हैं। समीर ने मधु के सामने सर की कही बातें माँ को बताई। मधु माता पिता के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत शर्म आई। उसने सभी बुराइयां त्यागने मतलब छोड़ने का प्रण किया। माँ ने कहा, जो बालक माता पिता और गुरु का आशीर्वाद पाता है वह सदा सफलता प्राप्त करता है ना बच्चों। जब आपको मम्मी पापा और आपके टीचर, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको हमेशा ब्लेस देंगे ना, ब्लेसिंग देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तो आप जीवन में हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को भी इसी तरह सही काम, सही समय पे सारा काम करना है, मम्मी पापा की बातें माननी है, टीचर जो आपको पढ़ने के लिए देते हैं उसे पढ़ना है समय से, है ना। तो आप में सारी अच्छी आदतें आती जाएंगी और आप डे बाय डे सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, है ना बच्चों। ओके, तो ये कहानी आप अच्छे से फिर से पढ़िए और उसे अपने जीवन में लाइए, ठीक है। और इसके बाद आप ये जो शब्द अर्थ है इन्हें आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, और जो कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करिए और उसे भी कॉपी में लिखिए, ठीक है। फिर जो एक्सरसाइज है वो मैं आगे करवाऊंगी आपको। ओके।